या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं कमलेश शाह, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, जिसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसका संज्ञा प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अलो अंत्यस्य इस सूत्र का और प्रतिषेधो वाच्य इसका वृत्ति का व्याख्या कर दिया गया है। अब प्रयोग है शुद्ध्युपास्य मध्वरी धात्रंशः लाकृति। तब इसको किस प्रकार से परीक्षा में लिखना है, वो प्रक्रिया बतलाने जा रहा हूं। शुद्धि उपास्य का संधि विच्छेद हो गया, शुद्धि जोड़ उपास्य इति स्थितो परसन्निकर्ष संहिता इति अनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायां तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण इको यणचीति सूत्रेण यणि सुधय उपास्य इति जाते अनचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वे सुधय उपास्य इति जाते झलांग जस झसि इति सूत्रेण पूर्वधकारस्य जस्त्वे दकारे सुदधय उपास्य इति जाते दधय वर्णानां संयोग संज्ञायाम् अलो अन्त्यस्य इति सूत्र सहकारेण संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण यकारस्य लोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकेन तन्निषेधे वर्ण सम्मेलने च कृते शुद्ध्युपास्यः इति रूपं सिद्धम्। शुद्ध्युपास्यः रूपं सिद्धं द्वित्वाभावे शुद्ध्युपास्यः इति रूपं भवति। एक प्रत्याहार, यहाँ एक प्रत्याहार के ई उ री लृ में से केवल इकार का उदाहरण शुद्ध्युपास्य है। आगे उकार का उदाहरण मध्वरी, ऋकार का उदाहरण धात्रंशः और लिकार का उदाहरण लाकृति बता रहे हैं। तब इसको आप हिंदी के माध्यम से, जिसमें आपको समझने में आसानी हो, उस हिसाब से बतला रहा हूं। जो मध्वरी अर्थात मध्वरी शब्द का अर्थ होता है मधु नामक दैत्य के शत्रु, अर्थात भगवान विष्णु। तब यहाँ मधु अड़ी, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो मधु जोड़ अड़ी ही। इस स्थिति में परसन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होने के बाद तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र की सहायता से सप्तमी निर्दिष्ट अच से अव्यवहित पूर्व मधु के उकार के स्थान पर इको जनच से यण प्राप्त। इक है मधु का उकार और अच परे है अड़ी का आकार, तो मधु के उकार के स्थान पर य ब र ल इन चारों वर्णों की प्राप्ति हुई।
तो अनियम हुआ। नियमार्थ सूत्र आया स्थानेंतरतमा। स्थान की तुल्यता मिलाने पर मधु के उकार का ओष्ठ स्थान है, उपू परमानियम ओष्ठो, तो उकार का ओष्ठ स्थान है। आदेशों में व का दंत ओष्ठ स्थान है, उनमें केवल ओष्ठ स्थान की तुल्यता लेकर के मधु के उकार के स्थान पर वो आदेश हुआ। तो मो ध वो धलंत व हलंत अड़ी, जो अड़ी बना। अब अनचि च से ध को द्वित और झलांग जस जस से जस्तु होकर के मो द ध वो जो अड़ी बना। अब द ध और व तीनों व्यंजन है, तो उसकी संयोग संज्ञा के बाद अलोअंत्यस्य के सहयोग से संयोगांतस्य लोपस्य व का लोप प्राप्त, तो जन प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक के द्वारा लोप का निषेध हुआ। तो वर्ण सम्मेलन होकर मध्वरी ही रूप सिद्ध हुआ। अब द्वित्व न होने के पक्ष में मध्वरी शब्द बना। इसी प्रकार धात्रंश अर्थात इसका अर्थ हुआ ब्रह्मा का भाग, ब्रह्मा का अंश। तो धात्री जोड़ अंश, इस स्थिति में परस सन्निकर्ष सूत्र से संहिता संज्ञा हुई और संहिता संज्ञा होने के बाद तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की सहायता से या सूत्र से सप्तमी निर्दिष्ट अच से परे अव्यवहित पूर्व है धात्री के ऋकार, उसके स्थान पर इको जनक से जन प्राप्त होता है। यहाँ पर इक है धात्री का ऋकार और अच परे है अंशः का आकार। अतः उक्त सूत्र से इको जनक से धात्री के ऋकार के स्थान पर य व र ल चारों वर्णों की प्राप्ति हुई। एक के स्थान पर चार वर्ण प्राप्त हुआ तो अनियम हुआ। अतः नियमार्थ सूत्र आया स्थानेंतरतमा। स्थान की तुल्यता मिलाने पर धात्री के ऋकार का मूर्धा स्थान और आदेशों में र का मूर्धा स्थान है। अतः मूर्धा स्थान से साम्यता हुई और धात्री के ऋकार के स्थान पर र आदेश हुआ तो धा त र जोड़ अंश, ऐसा शब्द अभी बना। अब अनचि च इस सूत्र से तकार का द्वित्व हुआ, धा त र जोड़ अंशः बना। यहाँ पर झलांग जस झसी नहीं लगेगा क्योंकि झस परे नहीं है। तो र की संयोग संज्ञा अलोवंतस्य के संयोग से संयोगांतस्य लोपस्य र का लोप प्राप्त जन प्रतिषेधो वाच्य से इस वार्तिक के द्वारा लोप का निषेध और धा त र अंश बना। इसके बाद वर्ण सम्मेलन होकर धात्रंश रूप सिद्ध हुआ। द्वित्व न होने के पक्ष में धात्रंश, उसमें ध के बाद तो हलंत त्र अंश ऐसा है, तो इसमें धात्रंश सीधे। अब अगला है प्रयोग लाकृति। लृ अर्थात लाकृति का अर्थ होता है लृ के समान अर्थात टेढ़ी आकृति वाला, जिसकी ऐसे भगवान श्री कृष्ण। लृ आकृति, लृ आकृति इस स्थिति में संहिता संज्ञा करने के बाद अच से अव्यवहित इक लृ के स्थान पर इको जनक से जन प्राप्त होता है। यहाँ पर इक है लृ और अच परे है आकृति का आकार।
अतः लृ के स्थान पर य व र ल चारों वर्णों की प्राप्ति हुई और नियम हुआ। नियमार्थ सूत्र आया। स्थानेंतरतम स्थान की तुल्यता मिलाने पर लृ का दंत स्थान आदेशों में ल का दंत स्थान है। दंत स्थान की तुल्यता से लृ के स्थान पर ल आदेश हुआ। ल आकृति हुआ, वर्ण सम्मेलन हुआ, लाकृति सिद्ध हो गया। वर्ण सम्मेलन हुआ, लाकृति बना। यहाँ पर यर से परे अच न होने के कारण अनच च नहीं लगा। झल परे होने के कारण झलांग जस से झस तो नहीं हुआ। एक ही हल होने के कारण संयोग संज्ञा नहीं हुई। संयोग संज्ञा के अभाव में अलोअंत्यस्य और संयोगांतस्य लोप नहीं लगे। अब जब लोप ही नहीं प्राप्त हुआ तो लोप निषेध के लिए वार्तिक की भी आवश्यकता नहीं हुई है। इस तरह से लृ जोड़ आकृति में केवल यण होकर वर्ण सम्मेलन करने पर लाकृति सिद्ध हुआ। यहाँ लृ यह केवल अच वर्ण है, न कि ल के साथ लगा हुआ ऋ है। इसी प्रकार जन विधायक सूत्र इकोजनच के शुद्धि उपास्य मध्वरी धातरंगसह लाकृति, ये 4 उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार अर्थात पूर्व में इक और पर में अच होने पर असंख्य जगहों पर जनसंधि होती है। जैसे दधि जोड़ ओधना तद्योधन, बध जोड़ आनयनम बध्वानयनम, पितृ जोड़ आह्वानम पित्राह्वानम आदि। इस प्रकार आप अनेकों प्रयोगों को ढूंढकर संधि विच्छेद करके पुनः उसका संधि करने का प्रयत्न करें अपने आप। अब अगला सूत्र है एचो अयवायावह, आदि संधि का है। एचक क्रमाद ओय ओब आय आव एते स्यूरचि। कहता है एचो अयवायावह, अय च अब च आय च आब च तेखाम इतरेतर योग द्वंद्व एचः षष्ठ्यंतम अयवायावह, ये अयवायावह प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। इकोजनस्य अचि इस पद की अनुवृत्ति आती है और संहितायाम का अधिकार है। तो एच के स्थान में अर्थात एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अय अब आय आब ये आदेश होते हैं। अच के परे होने पर कर बाद में अच प्रत्याहारांतर्गत वर्ण रहे तब। यहाँ अयादि आदेश विधान करने वाला यह विधि सूत्र है। अच के परे रहने पर एच के स्थान पर अर्थात पूर्व में एच अर्थात ए ओ ऐ औ में से कोई एक वर्ण हो और पर में अच अर्थात अ ई उ री री ए ऐ ओ में से कोई एक वर्ण हो तो यह सूत्र लगता है। इसकी शर्त है पूर्व में एच और पर में अच प्रत्याहार के वर्ण हो। इसका कार्य है ओय अब आय आब ये आदेश करना। किसके स्थान पर? तो एच के स्थान पर। एच क्या है? एच प्रत्याहार। और किसके होने पर? तो अच के परे होने पर अच क्या है? यह भी प्रत्याहार है। एचो अयवायावह में भी, एचो अयवायावह सूत्र में भी संहितायाम का अधिकार रहता है अर्थात पूरे संधि प्रकरण में इसका अधिकार रहता है। अतः इस सूत्र में संधि किए जाने वाले वर्णों की अत्यंत समीपता में ही लगता है।
इकोजनस से आए हुए अच पद को देखकर तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य की प्रवृत्ति एचोवाया में भी होती है। अतः सप्तम्यंत पद अच से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर ही अय आदि आदेश होते हैं। अब अगला नियम विधायक सूत्र है परिभाषा सूत्र यथा संख्यम अनुदेश समानम। यथा संख्यम अनुदेश समानम उक्त स्थलों पर, अर्थात स्थान अर्थ गुण और प्रमाण का विषय न होने के कारण स्थानांतरतम की प्रवृत्ति नहीं होती है। यथा संख्यम अनुदेश समानम संख्यम अनतिक्रम्य यथा संख्यम। यथा संख्यम प्रथमांतम अनुदेश प्रथमांतम समानम षष्ठ्यंतम त्रिपदम इदम सूत्रम। अर्थात बराबर संख्या वाली सम संबंधी विधिर यथा संख्यं स्यात्। बराबर संख्या वाली विधि क्रम से होती है। यह परिभाषा सूत्र है। उदाहरण है हरये विष्णवे नायक पावक। अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्रों को परिभाषा सूत्र कहते हैं। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा स्थानीय और आदेश या स्थानीय और निमित्त अथवा आदेश और निमित्त ये भी बराबर संख्या में हो तो वहाँ पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि स्थानीय और आदेश आदि की संख्या समान हो तो स्थानीयों को एक जगह क्रम से रखा जाए और उन्हें क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ को एक जगह क्रम से रखा चतुर्थ के रूप में माना जाए तथा आदेश आदि को भी एक जगह क्रमशः रखकर उन्हें भी क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के रूप में माना जाए। अब स्थानियों में जो प्रथम हो उसके स्थान पर आदेशों के जो प्रथम हो वह आदेश हो और इसी प्रकार स्थानियों में द्वितीय तृतीय। इस प्रकार से हरे जोड़ ए, हरे जो उदाहरण है तो हरे जोड़ ए में स्थानीय ए है और यह पहला है अतः आदेश में पहला अय आदेश हो जाएगा तो एकार को हटाकर अय आदेश बैठेगा तो हर अय ए हो जाएगा। अस से हीन वर्ण अकेले नहीं बैठते, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। वे अपने से पर वर्ण से मिलकर बैठते हैं। हर वाला रो अगले वर्ण अय वाले आकार से मिला तो रो और रो बना और अय वाला यो अगले वर्ण ए से मिलेगा तो यो जोड़ ए ये बना। इस प्रकार ये सारे मिलकर हर ए बना। साधने की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है हर ए हरि के लिए, अर्थात इसका मतलब हर ए हरि शब्द के चतुर्थी के एक वचन में हरे रूप होता है तो अर्थात हरि के चतुर्थी का चिन्ह है। चतुर्थी का अपार करता संप्रदान कारक का चिन्ह है का की के लिए। तो हरि के लिए हरे का अर्थ होता है हरि के लिए। हरे, अब इसका साधनिका दशा देखिए प्रयोग कैसे साधा जाता है। हरे जोड़ ए इस स्थिति में पहले संहिता संज्ञा हो गई और सूत्र लगा एचो अय वायावह। सूत्र का अर्थ है एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो। अच परे रहने पर तो एच है हरे का एकार और अच परे है ए तो हरे के एकार के स्थान पर अय अव आय आव ये चारों आदेश प्राप्त। तो एक के स्थान पर चार चार आदेश प्राप्त हुए तो अनियम हुआ। तो नियमार्थ परिभाषा सूत्र लगा यथा संख्यम अनुदेश समानम। सम संख्या की विधि क्रम से होती है। यहाँ पर सम संख्या है स्थानियों में ए ओ ऐ औ ये चार और आदेशों में है ऐ अव आय आप ये चार।
अब क्रम से होंगे तो स्थानियों में पहले के स्थान पर पहला आदेश होगा, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तृतीय के स्थान पर तृतीय और चतुर्थ के स्थान पर चतुर्थ आदेश होंगे। यहाँ पर स्थानीय में प्रथम हरे के एकार के स्थान पर आदेश में प्रथम अय आदेश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हर जोड़ अय जोड़ ए बना और वर्ण सम्मेलन करके हरए रूप सिद्ध हुआ। उसी प्रकार विष्णवे, विष्णु के लिए विष्णु जोड़ ए, विष्णु जोड़ ए में पहले संहिता संज्ञा हो गई और सूत्र लगा एचो आयवायावह। सूत्र का अर्थ है एच के स्थान पर अय अब आय आब। ये आदेश हो अच के परे रहने पर तो एच है विष्णु का, ओकार अच परे है ओ तो विष्णु के ओकार के स्थान पर अय अव आय आव ये चारों आदेश प्राप्त हुए। तो एक के स्थान पर चार आदेश प्राप्त होना और नियम हुआ तो नियमार्थ परिभाषा सूत्र लगा यथा संख्य मनुदेश समानम। तो अब इससे चारों आदेशों को की प्राप्ति हुई। तो चारों अब सब संख्या विधि क्रम से होती है। यहाँ पर सम संख्या है, स्थानियों में ए ओ, विष्णु जोड़ ओ, तो ओ के स्थान पर अब अव आदेश, अब आदेश प्राप्त हुआ। अब आदेश के बाद विष्णु जोड़ अब जोड़ ओ बना, वर्ण सम्मेलन हुआ, विष्णवे रूप सिद्ध हो गया। इसी प्रकार नायक नई जोड़ अकह, ऐसी स्थिति में एचो आया वायावह इस सूत्र से आय आदेश प्राप्त हुआ। यथा संख्य मनुदेश समानाम से नई के स्थान पर आय आदेश हुआ। नो आय जोड़ अक बना, वर्ण सम्मेलन होकर के नायक यह रूप सिद्ध हुआ। पावक, पावक माने पवित्र करने वाला। पौ जोड़ अक, इस स्थिति में पूर्व में एच है, पौ का ओकार और पौर में अच है, अक का अकार। एचो आयवाया से अय अव आय आप, ये चारों आदेशों की प्राप्ति हुई। तथा संख्य मनुदेश सुमानाम इस नियम से स्थानीय के चौथे पौ के ओकार के स्थान पर आदेश में चौथा आय आदेश आया। प आब अक बना, वर्ण सम्मेलन होकर के पावक सिद्ध हुआ। इस प्रकार सिद्धे ए सिद्धये, गुणो गुणवः, विद्याये आगमनम, विद्यायागमनम, रामो आगच्छतः, रामावागच्छतः जैसे रूप भी बनाने का प्रयत्न करें। उसके बाद आगे है बांतो जिप प्रत्यय। यकारादो प्रत्यय परे उदोतो रव आव एतोस्तः गव्यम नाव्यम वार्तिकम अध्यो परिमाणे च गव्युतिः। बांतो जिप प्रत्यय ब अन्ते जस्य, ब अन्ते अस्ति जस्य स बान्तः, ब अन्ते अस्ति जस्य स बान्तः, बान्तः प्रथमान्तं जी सप्तम्यन्तं प्रत्यये सप्तम्यन्तं त्रिपदम इदम सूत्रम। अर्थात यकार आदि में हो तो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर ओ और औ के स्थान पर अव और आव आदेश हो। यह सूत्र इचु अयवायावह का समानांतर सूत्र है। यह केवल अव और आव आदेश करता है और वह अय अव आय आव ये चार आदेश करता है। अब अच के परे रहने पर ही कार्य करता है, तो य आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर ही लगता है। वह अच प्रत्याहार के पर
की अपेक्षा रखता है और यह प्रत्यय की अपेक्षा रखता है। इचु अयबाया वह, ये परस्पर बाध्य बाधक सूत्र नहीं है, अर्थात इचु अयबाया वह सूत्र का बाधक यह सूत्र नहीं होता, क्योंकि बाध्य बाधक भाव वहाँ होता है जहाँ दोनों सूत्र की प्रवृत्ति में निमित्त एक जैसे हो। ये दोनों भिन्न भिन्न निमित्त को मान करके कार्य करते हैं, अतः ये दोनों समानांतर सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के क्रम में एचु अयवायव के बाद बांतो जिप प्रत्यय सूत्र आता है, अतः इस सूत्र में बांत शब्द से एचु अयवायव में पठित द्वितीय एवं चतुर्थ वकारांत अव और आदेश ही लिए गए। इस सूत्र में भी यथासंख्य मनुदेश समानाम की आवश्यकता पड़ती है। इससे स्थानीय में प्रथम ओ के स्थान पर आदेश में प्रथम अव और स्थानीय में द्वितीय ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। इस सूत्र के उदाहरण हैं गव्यम नाव्यम। तो गव्यम नाव्यम, गोयम गोयम गव्यम, नोयम नाव्यम, गोयम गव्यम, नोयम नाव्यम। यहाँ पर गो और नो, यहाँ पर गो और नो क्रमशः ओकारांत और ओकारांत शब्द हैं। यम यह तद्धित प्रकरण का प्रत्यय है। यम में यो ओ मो, यम ये 3 अक्षर हैं और आदि अर्थात पहला अक्षर य अर्थात यकार है, अतः यम यकार आदि प्रत्यय हुआ। इस सूत्र में स्थानीय भी 2 हैं और आदेश भी 2 हैं। स्थानीय है ओ और औ तथा आदेश है अव और आव। यहाँ पर भी सम संबंधी विधि है, क्योंकि स्थानीय भी 2 है और आदेश भी 2 हैं। जब भी स्थानीय और आदेश आदि समान संख्या में हो, वहाँ पर यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र के बल पर क्रमशः विधान होता है, अर्थात जिस क्रम से स्थानीय उच्चारित हो उसी क्रम से आदेश भी होंगे। अब यहाँ ओ और ओ, इन दोनों स्थानियों में ओ पहला है और ओ दूसरा है। इसी प्रकार अब और आव आदेशों में अब पहला है, आव दूसरा है। अब प्रयोग साधनिका दशा की ओर चलिए। तो गव्यम, गाय का विकार। गव्य अर्थात गाय का विकार, अर्थात दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोबर आदि। अब गोयम, गव्यम, उसका संधि विच्छेद होगा गो जोड़ यम। इस स्थिति में गो के ओकार के स्थान पर यथासंख्य मनुदेश समानाम की सहायता से और बांतो जी प्रत्यय से अब आदेश होने पर गो अब यम हुआ। वर्ण सम्मेलन होकर गव्यम सिद्ध हुआ। इसी प्रकार नौ जम में आव आदेश होकर नौ आव यम और वर्ण सम्मेलन होकर नाव्यम सिद्ध हुआ। अब आगे सूत्र है अदेंग गुण। अदेंग गुण अतेंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत च एंग च अदेंग। अदेंग प्रथमांतम गुण प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम, अर्थात ह्रस्व आकार और एंग प्रत्याहार ये गुण संज्ञक होते हैं। अर्थात ओ और एवं का एवं से एंग प्रत्याहार बनाते ए और ओ, इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। आगे सूत्र है तपरस तत्कालस्य। यह नियम विधायक सूत्र है। वो गुण संज्ञा अदेंग गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र है और यह नियम सूत्र है। तपरस तत्कालस्य तत्परोजस्मात् स्वतात्परस सोच्चार्यमानः समकालस्य संज्ञा स्यात्। तात्परः तपरः तपरोजस्मात् स्वतपरः पंचमी तत्पुरुष और बहुब्रीहि। इस प्रकार दोनों समास यहाँ पर
माने गए हैं। तस्य कालस तत्काल, तस्य काल इव कालो जस्य, तस्य काल इव कालो जस्य स्वतत्कालः, तस्य तत्कालत्वं तपरः प्रथमान्तं तत्कालस्य षष्ठ्यन्तं द्विपदम इदम सूत्र। अर्थात तकार पर में है जिससे, वह और तकार से परे जो है, तकार पर में है जिससे, और तकार से परे जो है वह भी अण समकाल का ही बोधक होता है। अर्थात एक मात्री के साथ तपर है तो एक मात्रा का ही बोधक, और द्विमात्री के साथ तपर किया गया हो तो द्विमात्री का ही बोध होना चाहिए। यह सूत्र अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय का बाधक है। इस प्रकार आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। नमस्कार।